साथ जी आप कुछ बोलना चाहना सर रविवार दिन चाहना सर जो दिल्ली रहना चाहिए गाजियाबाद रहना चाहिए जो ले जाओ क्यों ले जाओ है ये छोटा सा इतना सा छोटा सा पौधा है और इस पे इतनी सारी स्ट्रॉबेरीज लगी हुई है। ये देखिए। आप सभी को नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड के इस पर्वतीय अंचल से मैं अपने इस ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आजकल जो है गेहूं की और जौ की फसल कुछ पक चुकी है और कुछ पकने को रेडी हो रही है। कल शाम को 3 बजे की बस से हम आए किनाथ गांव के लिए और 6:30 बजे हम यहां पहुंच गए थे। और उसके बाद थोड़ी देर घर में रेस्ट करने के बाद हम आए थे। यहाँ पर एक जौ का खेत है, उसमें ढेर सारे जौ हो रखे हैं। शुरुआत हो गई आज से बस। पहले नवरात्रि चन्नई साल से आज ठीक बात सास जी तुम है ना बिल्कुल नवरात्रि से पहले बार तर खिटवटे जाता है गिन काट पा रहे बनने ताव के वो हाथ के चलते हैं। हाँ मैं काट सही है ना ना तिल हाथ के में जाती है देखिए लोग में ये आप ये कहाँ रखो जो मेरे हाथ मैं में नींद दी इन थामे देख तुम निकाल संग ये नहीं देखा यार ने दथे दिया थाम तो फिरता अब यूं तो इन थामे इन थाम ना सब एक साथ 4-5 आज एक धर दते अच्छे हां इन हां यो अच्छे ना इन का हाथ ना के सही है। पौड़ी गढ़वाल के अन्य क्षेत्रों की भांति जो किनाथ तल्ला किनाथ मल्ला और ये बराथ पतगांव का क्षेत्र है ये भी पूरी तरह से बंजर हो रहा है धीरे धीरे। और लगभग 80 से 90% कृषि तो बंजर हो चुकी है। और ये खेत देखिए, इस तरह की जब हम खेती देखते हैं तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारे खेतों में कितनी अच्छी फसलें उगा करती थी। इस खेत में जौ बो रखे हैं और ये मेरे सासू जी और ससुर जी की मेहनत का नतीजा है। वे दोनों लोग गांव में रहते हैं और उन्होंने इस खेत में भी जौ बो रखे थे, इसमें भी जौ बो रखे थे और इस ऊपर वाले में भी जौ बो रखे थे। इनको हमने कल शाम को भी काटा था। शिवी अच्छा लग रहा है ना, यार मस्त है ना, ठंडा ठंडा कूल कूल। गरम गरम कहाँ है यार, काशीपुर से तो सही है हैं? यहाँ तो बिना पंखे के रह रहे हैं, हम रह रहे हैं ना, तो बस वहाँ तो पंखे की ज़रूरत होती है, बिना पंखे के रह ही नहीं सकते, इसीलिए तो यहाँ अच्छा हो रखा है। और यहाँ पर देखिए ये आम के पेड़ हैं, यहाँ ये एक छोटी सी घाटी है और बड़े बड़े आम के पेड़ हैं यहाँ। तो ये जो आम के पेड़ हैं इनमें हर साल ढेर सारे आम आते हैं और गर्मियों के मौसम में यहाँ से फिर हमारे लिए काशीपुर आम पहुँचते हैं। आप देख सकते हैं ये बड़ा सा पेड़। और जिस जगह पर मैं हूँ ये पूरी तरह से एकांत और शांत जगह है। आप देख सकते हैं यदि मैं बोलना बंद कर दूं तो यहाँ आपको केवल पक्षियों की आवाज़ सुनाई देगी। धरती हमारा गढ़वाले की कतगरों तेली स्वाणी चा हो कतगरों तेली स्वाणी चा। जहाँ हमारा गांव है पौड़ी गढ़वाल के बीरोंखाल ब्लॉक में खितोटिया, वहाँ भी मेरे माँ जी और पिताजी रहते हैं गांव में, दोनों जने। और यहाँ भाभी के गांव में भी उनके माँ जी और पिताजी रहते हैं, दोनों जने। और सोचिए जब दो लोग इतना अच्छा उत्पादन खेतों में कर सकते हैं फसलों का या दालों का, तो यदि पूरा परिवार रहता हम लोगों का तो हम यहाँ क्या नहीं कर सकते थे। लेकिन कुछ व्यवस्थाओं के कारण हमें भी गाँव को छोड़ना पड़ा और अब हम लोग भी शहरी हो चुके हैं। यहाँ पर ये देखिए मेथी हो रखी है बहुत अच्छी, इस पूरी क्यारी में मेथी बो रखी है और काफ़ी अच्छे हरे पत्ते हो रखे हैं।
और ये जो मूली है ये गोल मूली है, पहाड़ों में क्योंकि गोल मूली होती है जिसे कि मूला कहा जाता है। और ये उसके फूल हैं और इन पे फिर फलियां लगती है और इन फलियों के अंदर उसके बीज होंगे। और अब हम जाते हैं इस पॉली हाउस के अंदर और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या बो रखा है, क्योंकि मैं इसके अंदर गया नहीं अभी सुबह से। वाह, तो इसके अंदर ये बो रखे हैं बीन्स, फ्रेंच बीन्स शायद या राजमा, दोनों में से एक है। और ये हैं स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स, अभी छोटे छोटे हैं। ज्यों ज्यों मौसम गर्म होगा तो अप्रैल मई के महीने में इन पे ढेर सारी स्ट्रॉबेरीज आएंगी। और आप देख सकते हैं कि फ्लावर्स तो कितने ज़्यादा लगे हैं, फूल बहुत ज़्यादा लगे हैं इन पे। तो जितने फूल लगे हैं उसी मात्रा में इनमें स्ट्रॉबेरीज भी आएंगी। और मैं आपको कच्ची स्ट्रॉबेरीज दिखाऊं तो एक पौधे पर कितनी सारी लग गई। ये देखिए एक पौधा है, ये छोटा सा, इतना सा छोटा सा पौधा है और इस पे इतनी सारी स्ट्रॉबेरीज लगी हुई है। ये देखिए बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। और यहाँ तो कुछ स्ट्रॉबेरीज पक भी रही हैं, ये देखिए, जैसे ये है, इसको मैं तोड़ ही देता हूँ, थोड़ा चख लेता हूँ इसको। इस तरह से ये पकेंगे। नेचुरल फल हैं ये, बिना पेस्टिसाइड के, कोई पेस्टिसाइड नहीं है इनमें। जब मैंने एक स्ट्रॉबेरी खाई तो मुझे अच्छी लगी, तो मैंने सोचा एक दो और तोड़ लेता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पता नहीं अब कब आया जाएगा। स्ट्रॉबेरी तोड़ी मैंने अभी, आधी कच्ची है। पहाड़ में एक फल होता है जिसको काफल कहते हैं, इसका बॉटनिकल नेम है मिरिका एस्कुलेंटा। तो उसी की तरह हो रहा है कुछ, जैसे कच्चे काफल होते हैं खट्टे खट्टे। आहा, पक करके तो मीठी हो जाते हैं स्ट्रॉबेरी, लेकिन अभी कच्ची हैं तो इस वजह से खट्टी है। यहाँ परिवार में कुछ लोगों का व्रत है, तो मेरा, शिवी का और वंदना का व्रत नहीं है, सासू जी का भी व्रत नहीं है, तो ससुर जी और भाभी जी का व्रत है। तो वो लोग तो दोपहर का भोजन करेंगे नहीं, लेकिन हमारे लिए दोपहर का भोजन बन चुका है। आ गया बस रखो तुम। पुकार आ रही है अंदर से कि यथा शीघ्र पहुंचा जाए। तो अब हम भी चलते हैं हाथ धो करके भोजन करने के लिए। खाना तो टाइम हो गया। शिवी आजा खाने के लिए। तो भूख लगेगी ना। तो अब हम करते हैं भोजन शुरू। साथ जी आप कुछ बोलना चाहना सर, रविवार दिन चाहना सर जो दिल्ली रहना चाहिए, गाजियाबाद रहना चाहिए। जो ले जाओ क्यों ले जाओ है। स्ट्रॉबेरी भी खा जाओ, स्ट्रॉबेरी खा जाओ, जो ले जाओ। कम बड़बड़ है 200 रुपये किलो दी में। हाँ हाँ महंगी चीज स्ट्रॉबेरी तो बहुत महंगी। 200 रुपये किलो दी में। ये सब तुम्हें दे दे। शिब्बी की नजर खाने पे। गांव आने का गिफ्ट है ये। दिल्ली का लिएर मिल्ता जन मिल्ता प्रश्न भनौँ लिएर आई त्यहाँ प्रश्न अतिथि स्वागत। ये दोपहर का टाइम है और इस समय सब लोग खाना खा करके सो चुके हैं और मैं इधर वीडियो शूट कर रहा हूँ घर के
पिछले भाग में। तो यहाँ का जो वातावरण है बिल्कुल एकांत और शांत हो रखा है, कुछ भी नहीं है। ये पीछे टंकी है और इसमें से पानी गिर रहा है और इसी की आवाज़ इस आसपास के क्षेत्र में गुंजायमान हो रही है। अन्यथा यहाँ बिल्कुल शांत है, शांत। और यहाँ पर भी आम के पेड़ हैं, एक पेड़ ये है आम का, दूसरा ये है और एक उसके नीचे है। तो इन पर भी ढेर सारे आम आते हैं गर्मियों के मौसम में। तो दोस्तों, मैं तो अपने आप को धन्य समझता हूँ कि ईश्वर ने हमें पहाड़ों का वासी बनाया और इस उत्तराखंड के पर्वतीय अंचल में हमने जन्म लिया। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही गौरव की बात है। और जितना हम प्रकृति के साथ रहते हैं उतना ही हम अपने करीब रहते हैं। यहाँ का जो साधारण, सरल और सुंदर जीवन है उसका किसी भी रूप में किसी के साथ भी तुलना नहीं की जा सकती है। और यदि आपको भी समय मिले तो अपने गांव में ज़रूर आइएगा। जो आपके घर छूट रखे हैं, जो घर टूट रहे हैं, उन्हें बनाइएगा और अपने आने वाली पीढ़ियों को बताइएगा कि ये हमारा गांव है और इस गांव के हम वासी थे एक दौर में। तो अब आज के इस ब्लॉग को हम करते हैं यहीं पर समाप्त और बहुत जल्द मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर, और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो हमारी वीडियोस देखते हैं लेकिन उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इससे एक यूट्यूबर का हौसला बढ़ता है। तो मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।